तो दोस्तों आज मैं कुछ सम स्पेशल ट्रिक टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का बताने जा रहा हूँ। इसमें किसी तरह कोई प्रॉब्लम इसके बाद नहीं होनी चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, गौर से समझिएगा। टाइप 1 में नोट पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, बारीकी चीज़ पे ज़्यादा उसको छोड़ के हम लोग को नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो कहा जाता है चाल एवं समय एक दूसरे का उल्टा होता है। चाल एवं समय एक दूसरे का उल्टा होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि चाल अगर रहे दिया रहे तो समय उसका उल्टा होगा, और समय दिया रहे तो चाल होगा उसका उल्टा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे। दो गाड़ी के चाल का अनुपात 3:5 है, तो किसी निश्चित स्थान तक पहुंचने में लगा समय का अनुपात क्या होगा। देखिए, पहले लिख देते हैं इसलिए कि समय कम पड़ेगा, कम समय में ज़्यादा काम हो जाएगा, इसलिए लिख दिए क्वेश्चन। तो देखिएगा, इसका दे दिया और चाल दे दिया हुआ कितना, तो चाल है आपका यानी कि कोई व्यक्ति 1 और 2 ये है। चाल आपका कितना है, देखिएगा चाल कितना दिए हुआ है, 3:5 दिए हुआ है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। अब कह रहा है आपका ये कि चाल एवं समय एक दूसरे का उल्टा, तो हमको पूछ रहा है क्या, समय का अनुपात पूछ रहा है, तो समय का अनुपात क्या होगा। डायरेक्टली जो है आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सीधे 5:3 यही आपका जो है आंसर हो गया। कहीं कुछ नहीं था, सिर्फ आपको याद रखना है कि ये नोट जो लिखा है वो उस पर आपको याद रखना है। नंबर 2 में आप चलते, टाइप 2 में आप आते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन ये है आपका कि ए और बी की चाल का अनुपात 2:5 है। कितना है, 2:5 है। यदि ए एक निश्चित दूरी तय करने में 30 सेकेंड लेता है, यदि ए जो है वो यदि ए एक निश्चित दूरी तय करने में 30 सेकेंड लेता है, तो इसी दूरी को तय करने में बी को कितना समय लगेगा। अब ये बताइए कि कहीं ना कहीं आप 2 अनुपात है, आप इनका ए और बी दोनों की चाल का अनुपात जो दे दिया हुआ है 2:5 दे दिया हुआ है, लेकिन आपको ये भी दिया हुआ है कि ए एक निश्चित दूरी तय करने में 30 सेकंड ले लेता है। तो 30 सेकंड अगर ए ले लेता है तो ऑटोमेटिकली आपको ये तो दिमाग में आएगा ना कि अगर ए लिया तो फिर बी कितना लेगा। तो उस बी को निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए, पहले एक सिंपल मेथड से देखते हैं आपको नंबर क्या होता है। सिंपल मेथड से आपको ये जानते हैं, ये भी एक तरह का ट्रिक ही है। चलिए, नंबर 1 ट्रिक ठीक है। नंबर 1 ट्रिक में देखिएगा, नंबर 1 ट्रिक में है आपको क्या, वो ध्यान दीजिएगा। देखिए, चाल कितना दे दिए हुआ है, चाल जो है आपको दे दिए हुआ है ए और बी का कितना 2:5 दे दिए हुआ, कितना है 2:5 दे दिए हुआ, ठीक है। और आपको ये भी कह चुका है कि एक जो है 30 सेकेंड उस दूरी को तय करने में लगता है, लेकिन आखिरकार बी का कितना होगा। तो बी का जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसमें कि हमको जो है दूरी निकालना पड़ेगा। तो दूरी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चाल गुने समय करना पड़ेगा। तो चाल गुने यानी कि यहाँ पे आपको लिख देते हैं, चाल गुने समय इक्वल टू हो जाता है आपको दूरी। तो दूरी जानने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, चाल और समय लेना पड़ेगा। तो किसका चाल और समय जो कर चुका है उसकी बात किए तो ए, तभी तो बी का निकालेंगे, बी का हमको पता नहीं ना है। तो उसको जानने के लिए टोटल दूरी निकालना पड़ेगा। तो टोटल दूरी आखिरकार होगा कितना, जो उसमें से 30 काम कर चुका है, 30 सेकंड ले चुका है, ठीक है। तो उसको जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो दूरी। तो आखिरकार दूरी कितना, समय चाल कितना है ए का, तो ए जो किए हुआ है वो उसका चाल जो है वो देखना होगा। तो वो चाल 2 है, समय कितना लिया है, तो 30 लिया है, ठीक है, 30 लिया। और एक चीज़ और, जिसका भी निकालना होगा ना तो उसको बट्टा में रखा जाता है, यानी कि दूरी बराबर क्या होता है,
यानी कि आपका फॉर्मूला पता है ना, दूरी बराबर हो जाता है क्या, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। तो हमको दूरी हो गया ये इसकी बात करते हैं, ये दूरी हो गया, ये हो गया ना दूरी। दूरी आपको ये पता चल गया टोटल दूरी, और चाल कितना दिए हो तो 5, यानी कि 30 दूनी 60 बट्टे 5, 5 को काट देते, यानी कि बी को कितना समय सेकंड लगेगा, बी को कितना सेकंड लगेगा, तो 12 सेकंड लगेगा। यही आपका आंसर है। अब चलते हैं आसान, इससे भी आसान ट्रिक पे। देखिए एक ट्रिक और है, एक ट्रिक ये है कि इसी का ट्रिक कि आपको बता दिएगा, तो कुछ देर पहले आपको बताएगा कि चाल एवं समय एक दूसरे का उल्टा होता है, तो उस पर इस सवाल को बनाते तो कैसे बनाया जाए वो देखिएगा। तो आपको दे दिया चाल कितना दे दिए हुआ है, ए और बी का दे दिए हुआ है 2:5। तो समय कितना होगा बताए हुए हैं आपको कि उसका उल्टा होगा, तो 5:2। यानी कि आप कह सकते हैं 2 घंटा, या अगर इसको 2 घंटा लेते तो इसको 5 घंटा लेना पड़ेगा, 2 सेकंड लेते हैं तो 5 सेकंड लेना पड़ेगा। लेकिन आपको एक चीज़ और जानना होगा कि इसमें जो है इसका दे दिए हुआ है, इसका ए का दे चुका है, ए का दे चुका है कि वो कितना समय लिया है। तो ए का जब दे चुका है तो यानी कि अनुपात 5, अनुपात 5 का जो है ओरिजिनल टाइम कितना लिया है, 30 सेकंड लिया है। तो एक का अनुपात 1 का कितना लेगा, 30/5, यानी कि कितना, 5 6 के 30, 6 आया, यानी कि 6 सेकंड हो गया। तो 6, और आपको निकालना किसका है, बी का ना, बी का निकालना है ना समय। समय अगर बी का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। यही आपका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए टैप 3 में चलते हैं। अब देखिए टैप 3, देखिए पहले लिख देने का रीज़न ये होता है कि टाइम कम लगता है और कम समय में अच्छा खासा बता सकते हैं। ठीक है, तो टैप 3 नोट, जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाता है तो औसत चाल क्या होता है। आपको पता होगा कि जब एक ही दूरी को अलग अलग तय किया जाता है, यानी कि जाने और आने के वाला जो क्वेश्चन कभी पढ़े होंगे या नहीं, तो यहाँ पे बता रहे हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2xy/x+y। बहुत ईजी है, जैसे जैसे दिए हुआ उसी से आपको ऐड करना। तो उससे रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, देखिएगा, ए से बी की दूरी यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो कुल दूरी के लिए उनकी औसत चाल क्या होगी। यानी कि उसकी कुल दूरी के लिए जो उसका औसत चाल क्या होगी। यहाँ पे तो आपको बता रहे हैं कि ए से बी की दूरी यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, यानी कि ए से बी की दूरी में जो है कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा के और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस भी आ जाता है उसी दूरी में, तो आखिरकार उसकी कुल दूरी तो होगी ना, जो उतना किलोमीटर घंटा गया और फिर उतना कुछ किलोमीटर, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो फिर वो वापस आया, तो उसकी कुछ दूरी तो होगी ना। तो वो आखिरकार कुल दूरी होगी तो कितना होगी, तो उसको निकालने के लिए जो है हमको कुछ एक फार्मूला आता है जिसका जो ये जो कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा, 2xy/x+y। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, सीधे उस पर बैठा देना। x आपको पहली पहली दूरी को समझ, x जो है a को मान लीजिए और y जो आपको b को मान लेना है। या आप कह सकते हैं यहीं पे आप वो भी कह सकते हैं, x के y के जगह पे a भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सब चीज़ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। 2 गुने
कितना, पहला 60 किलोमीटर और दूसरा कितना है 40 किलोमीटर, बट x प्लस वाई है ना, 60 प्लस 40, कुछ करना नहीं, ये इतना इजी क्वेश्चन है। यानी कि 2 गुने 60 गुने 40, उसके बाद 60 40 कितना हो जाता है 100, काट दीजिए, 6 चौके 24, 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा टाइप 4 में नोट में लिखा हुआ है, जब एक ही दूरी को 3 अलग अलग चाल से तय किया जाता है, जब एक ही दूरी को जो है 3 अलग अलग चाल से तय किया जाता है, ठीक है, तय किया जाता है, तो औसत चाल बराबर वाट। यानी कि जब एक ही दूरी को 3 अलग अलग चाल से तय किया जाता है तो औसत चाल, जो हम लोग यूज़ करते हैं 3xyz बट्टे xy प्लस yz प्लस zx, ये तो है, आपको मालूम है कि कहीं ना कहीं ये फार्मूला लगाया जाता है 3 की बात है। यानी कि एक आदमी गया स्टेशन, क्वेश्चन कहने का मतलब ये कि एक आदमी गया 10 किलोमीटर रफ्तार से स्टेशन, फिर आया आपको 12 किलोमीटर की रफ्तार से वापस फिर गया, यानी कि 3 बार आने जाने की बात की जा रही है। तो उस समय जो किस तरह से बना, उस जगह पे जो किस तरह का फार्मूला यूज़ करे, ठीक है, तो उसके लिए आपको फार्मूला तो ये है, यानी कि 3xyz बट xy प्लस yz प्लस zx, ये तो है। लेकिन इसका जो एक और बहुत ही सिंपल ट्रिक है, जो देखने में लगता है कि मतलब थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन है बहुत इजी। तो पहले हम लोग जो है इस पे बनाने की कोशिश करेंगे, पहले इसको इस पे बनाएंगे, उसके बाद जो है ना हम जो ट्रिक बताएंगे वो ट्रिक यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इससे संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यदि कोई कार चालक, ठीक है, देखिएगा, यदि कोई कार चालक 3 असमान चाल 12 किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा 3 समान दूरियां तय करता है, यानी कि 3 समान दूरियां तय करता है, तो कुल दूरी के लिए औसत चाल क्या होगा। ठीक है, तो क्या आ जाता है कि कुल दूरी के लिए औसत चाल क्या होगा, तो अपन जानते हैं 3xyz बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इस पे देख लेते हैं, वह 3xyz बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो 3 गुने एक्स कितना 12 20 और 15 बट्टे 12 20, 12 गुने 20, सॉरी 12 गुने 20 प्लस 20 गुने 15 प्लस 15 गुने 12, यही है। तो अपन क्या करना है, पहले इसका काम कर देते हैं। देखिएगा 3x सॉरी गुने 12 गुने 20 गुने 15, थोड़ा सा लेंदी है, तो 12 दूनी 24 240 प्लस 15 दूनी 30 300 और 15 और 12 को अगर गुना कर दे तो 180 आ जाता है। ठीक है, इस सभी को अगर जोड़ते हैं तो इन सभी को अगर जोड़ते हैं नीचे वाले को, तो 3 गुने 12 गुने 20 गुने 15 है ना, बट्टे 3 2 5 5 1 6 6 7 8 4 12 720 आ जाता है। अब देखिए 12 6 72 60 2 3 6 3 3, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया कुल दूरी के लिए।
औसत चाल क्या होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलते ट्रिक पे। देखिए याद रखिएगा ट्रिक। मैंने कहा था कि देखने में बड़ा है लेकिन है बहुत इजी, और उसमें कुछ करना नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। उसमें करना क्या है वो ध्यान दीजिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है 3x बट्टे x बट्टे a प्लस x बट्टे b प्लस x बट्टे c। यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, कुछ ज़्यादा नहीं। अब बात आती कि है तो x क्या है, तो x कहने का मतलब ये कि x इधर देखिएगा, x जो है इन सभी का एलसीएम है, ठीक है। यानी कि 12, 20, 15 का एलसीएम कितना होता है, तो आप ले लेते हैं पहले चलिए 2 से लेते हैं 6, 10, 15, 2 से फिर 3, 5, 15, 3 से 1, 5, 5 और 5 से लेते हैं 1। ओके, तो हो गया कितना 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। एलसीएम कितना आ गया आपको 60 नहीं 120 ना होना चाहिए, एक मिनट। तो 5 या 15, 15 30, 30 दूनी 60, ठीक है 60 आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको x क्यों हो गया, एलसीएम जो आया 60, वही आपका क्या चीज़ हो गया x हो गया। तो 60 बाय क्या है a कितना है आपका, तो a 12 है प्लस 60 बाय 20 प्लस 60 बाय 15, काट दीजिए 12 पंचे 20 दिया 15 चौके, तो कितना आ गया 3 गुने 60 बाय 12 पंचे 60 प्लस 20 दिया 60 प्लस 15 चौके 60, टोटल कितना आ गया 60 बटे 5 3 8 4, 5 3 8, 9 10 11 12, 12 या 3 से 3 चौके 12, 4 से 15 चौके 60, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो आपका कुछ इस हिसाब से है, देख लीजिएगा। आई होप किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए दूसरा आप देखते हैं, इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन सेम है। देखिएगा, एक आदमी अपनी संपूर्ण यात्रा को 3 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो बताए कि संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना है, आपको सीधे ट्रिक पे हम ले चलते हैं। ट्रिक देखिएगा, तो 3x y z बटे आपको क्या था xy प्लस yz प्लस zx, ये तो आपको थोड़ा लेंथी हो जाता है। और ये जो शॉर्ट ट्रिक है वो देखिएगा, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है 3x बट्टे क्या करना है x बट्टे a प्लस x बट्टे b प्लस x बट्टे c, कुछ करना नहीं। और आपको पता है कि x की वैल्यू क्या कहलाती है, इसमें x का मतलब है चाल का एलसीएम, यानी कि x का मतलब है चाल का एलसीएम, ठीक है, ये याद रखिएगा चाल का एलसीएम। तो आप एलसीएम कर दीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 20, 40, 60 का एलसीएम हो जाएगा आपको कितना 120, 120 आ गई है। अब कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है x के जगह पे आपको 120 डाल दीजिए। तो देखिएगा 3 गुने 120 बट्टे 120 बट्टे a का वैल्यू कितना है 20 है, प्लस 120 बट्टे 40, ठीक है, प्लस 120 बट्टे 60, कुछ नहीं करना। देखिए देखते देखते जो है ना सवाल आप यूँ बना सकते हैं,
देखिएगा, कुछ नहीं करना। 2 से 2 छक्के 12, 2 से 2 छक्के 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, सबको जोड़ दीजिए। 3 गुने 120 बटे 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 3 9 1, 10 और 1 11। तो कैसे बनाएंगे? 3 गुने 120 बटे 11, तो 12 या 36, 360 बाय 11 काट दीजिए, कितना हो जाएगा? लगभग में आपको आ जाएगा 11, 12 या 36, 360 होना, तो 11 या 33, 3 जीरो, और 11 या 33, 11 दूनी 22, 8, 11 7 77, और 11 दूनी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर लगभग में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। और देखिएगा कहीं किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, हो सके तो बता देंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ताकि और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि दूसरा वीडियो जब हम लोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। ठीक है, बाय।